नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने YouTube चैनल CUET बाय कवि क्लासेस में। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं, जो डिस्कशन करने वाले हैं, वह जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के बारे में बात करने वाले हैं कि CUET जो यहाँ पे लागू किया गया है वह किन विषयों में लागू किया गया है, कौन सा ऐसा कोर्स जहाँ पर आप लोग का CUET लागू हो रहा है और इसका एग्जाम पैटर्न और सिलेबस क्या होने वाला। और एक बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो CUET करने वाला आप लोग का BA, अगर स्पेशली हम बात कर रहे हैं BA की, जो आप लोग कर सकते हैं जामिया मिलिया इस्लामिया से BA करना चाहते हैं, तो BA के लिए केवल और केवल एक विषय आपको पढ़ना है और फिर आपका एडमिशन जो है वो लगभग पक्का हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं कि कौन कौन से ऐसे विषय हैं जिनमें कि केवल और केवल एक विषय पढ़ना है और किस में ज़्यादा विषय पढ़ना है। सबसे पहले हम बात करते हैं BA की। तो BA में आपका अगर ऑनर्स लेना चाहते हैं हिंदी से, तो आपको केवल और केवल आपको हिंदी का पेपर भरना पड़ेगा। यानी कि लैंग्वेज का जो पेपर, आपका 3 सेक्शन होते हैं आपके CUET में, जिनमें सेक्शन 1 का जो A भाग है ना, सेक्शन 1 का A, ये आपको फॉर्म भरना है केवल हिंदी का, और हिंदी से अपना पेपर देकर पास हो सकते हैं और अपना एडमिशन JMI में करा सकते हैं। और बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो आपको 12th में लगभग 50% एबव होना चाहिए। ठीक है, 50% है तो भी आपका एडमिशन हो जाएगा, या फिर आप अपेयरिंग में है तो भी आप ये फॉर्म भर के आप लोग इस एग्जाम को दे सकते हैं, और जब आप लोग एग्जाम हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, तो फिर अपना रिजल्ट को सबमिट कर सकते हैं। अब वही बात करते हैं यहाँ पे BA अगर आप संस्कृत से करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे लैंग्वेज पेपर नहीं देना पड़ेगा, बल्कि जनरल टेस्ट देना पड़ेगा। जैसे आपको पता है कि CUET में 3 सेक्शन होते हैं, तो तीसरा जो आपका सेक्शन है जनरल टेस्ट हम लोग बोलते हैं, इसमें आपके GK, GS, करंट अफेयर्स, रीजनिंग, ये सारे क्वेश्चन आपके आते हैं जनरल टेस्ट में, ये आपको पेपर देना होगा। और यहाँ बात करें तो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो रखा गया है वह 10+2 के साथ 50% आपको रहना चाहिए। वही बात करें अगर BA, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, BA ऑनर्स अगर आप फ्रेंच और फ्रेंच कोपन स्टडीज से करना चाहते हैं तो भी आपको जनरल टेस्ट देना पड़ेगा। यानी आप संस्कृत लीजिए या फिर आप फ्रेंच लीजिए, तो दोनों के लिए जनरल टेस्ट का पेपर देना होगा। वही अगर बात करें यहाँ पर जो आप BA करेंगे वो भी स्पेनिश से, तो स्पेनिश के लिए भी आपको जनरल टेस्ट देना पड़ेगा। तो यहाँ पर जनरल टेस्ट आपका ज़्यादा मान्य है कि आप चाहे संस्कृत लीजिए या फिर आप फ्रेंच लीजिए या स्पेनिश लीजिए, तो जनरल टेस्ट आपको देना ही पड़ेगा। और बात करें अगर BA आप इकोनॉमिक्स से करना चाहते हैं, तो इकोनॉमिक्स का पेपर देने के लिए आपको केवल और केवल इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ेगा, और जो कि आपका डोमेन सब्जेक्ट होता है। सेकंड वाला पेपर जो होता है उसमें आपको एक सब्जेक्ट चुनना होगा जो कि आपका इकोनॉमिक्स होगा। तो इकोनॉमिक्स का पेपर यहाँ पर दे करके आप लोग जामिया मिलिया इस्लामिया से अपना इकोनॉमिक्स ऑनर्स आप लोग कोर्स अपना कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें कि कितना क्राइटेरिया रखा गया है, तो 50% आपके वही सेम क्राइटेरिया सभी के लिए रखा गया है कि 50% आपके लगभग यहाँ पे होने चाहिए। सेम कंडीशन यहाँ पे भी देख लीजिए, आप लोग BA अगर आप हिस्ट्री से करना चाहते हैं तो हिस्ट्री का पेपर आपको देना पड़ेगा, जिस प्रकार से आप लोग इकोनॉमिक्स के दिए थे। और BA का यहाँ पे जामिया मिलिया इस्लामिया का जो BA का लास्ट कोर्स बचता है वह है आपका टर्किश लैंग्वेज और लिटरेचर, और इसमें आपको जनरल टेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर संस्कृत के अलावा जो आप विदेशी लैंग्वेज है उनके लिए आपको जनरल टेस्ट देना पड़ेगा, और अन्य जो सब्जेक्ट हैं चाहे वह हिंदी हो तो हिंदी के लिए हिंदी, आपका हिस्ट्री के लिए हिस्ट्री रहेगा, तो उन्हीं आपको मतलब एक सब्जेक्ट की पढ़ना पड़ेगा, और एक सब्जेक्ट पढ़ करके आप लोग अपना एडमिशन जामिया मिलिया इस्लामिया में पक्का कर सकते हैं। और सभी के लिए जो क्राइटेरिया रखा गया है 50% का क्राइटेरिया रखा गया, बहुत ज़्यादा नहीं रखा गया है। ठीक है, या आप हियरिंग में तो भी आप लोग फॉर्म भर के आप लोग इस एग्जाम को देकर पास हो सकते हैं। उम्मीद है सारी चीज़ें आप लोगों को कंफर्म हो चुकी होंगी कि BA के लिए क्या क्राइटेरिया रखा गया है, क्या आप लोग को सब्जेक्ट चुनना है CUET का फॉर्म भरते वक्त। तो बहुत सारे सावधानी से रखिएगा, क्योंकि आप लोग का फॉर्म का जो डेट है, आखिरी डेट है, वह 6 तारीख रखा गया है। 6 मई आप लोग का लास्ट डेट है, तो 6 मई के पहले पहले आप लोग अपने फॉर्म जो है वह CUET के आप लोग जल्दी से भर लीजिए, ताकि आप लोग को लास्ट डेट तक कोई प्रॉब्लम से कह सकते हैं कि फेस ना करना पड़े। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी, आई होप। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।